बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। चटखारा हाउस में आज हम इंतहाई मजेदार आलू कीमा बनाएंगे। आलू कीमा हर एक को तकरीबन पसंद होता है और हर घर में ये बनाया जाता है और शौक से खाया भी जाता है। चटखारा हाउस में किस तरीके से मैं बनाऊंगी ये आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए जो अज्जा दरकार है उनकी तफसील मैं आपको बता दूं। कीमा मेरे पास 1 किलो है और इसमें थोड़े थोड़े आपको फैट्स भी नजर आ रहे होंगे जो इसके फ्लेवर को बहुत ज्यादा इनहेंस करते हैं। आलू आधा किलो है मेरे पास, जिसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप इनको अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि बहुत से घरों में आलू शौक से खाया जाता है। प्याज 3 मीडियम साइज के थे जिनको मैंने फाइन चॉप किया हुआ है। 1 कप घी है मेरे पास, इसी जगह आप ऑयल भी ले सकते हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। 1 टेबल स्पून गरम मसाला, साबुत गरम मसाला है। इसमें जीरा, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च सभी शामिल है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया था काला जीरा। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो जरूर डालें। 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है। लाल मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच। हल्दी हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, नमक 1.5 चम्मच है। कश्मीरी लाल मिर्च मेरे पास 1 टेबल स्पून है लेवल्ड। अगर आपके पास है तो आप डाल लें, अगर नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इससे हांडी का रंग बहुत अच्छा आता है। टमाटर मेरे पास हैं 3 बड़े साइज के थे जिनको मैंने फाइन चॉप किया हुआ है। आप इसको रफली चॉप भी कर सकते हैं, इसका फ्लेवर जो बहुत अच्छा होता है। और दही मेरे पास आधा कप है जिसको मैंने फेंट कर रखा हुआ है। जी, सबसे पहले चूल्हे पे मैंने बर्तन रख दिया था और उसमें अब मैं घी डाल रही हूँ। घी जब अच्छे तरीके से गर्म हो गया है, बहुत धुआं नहीं दे रहा लेकिन गर्म हो गया है, इसमें अब मैं प्याज ऐड करूंगी और इसको चम्मच चलाते हुए इवनली इसको फैला लूंगी ताकि अच्छे तरीके से फैल जाए और ब्राउन हो जाए। और मुसलसल चम्मच चलाना है ताकि इवनली ये कुक हो सके और इसका जो मतलूबा रंग है हमें हासिल हो सके। और इसके साथ ही मैं ऐड करूंगी साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाले को जब हम प्याज और ऑयल के साथ फ्राई करेंगे तो उसके अपने जो ऑयल हैं वो इसमें रिलीज होंगे जो खाने के फ्लेवर को बढ़ा देते हैं। तो बस मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने प्याज को ब्राउन करना है, बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताती चलूं कि जब हम प्याज बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन कर देते हैं तो उससे जो सालन का रंग है या जो भी हम डिश बना रहे हैं उसका रंग जो बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है वो अच्छा नहीं लगता। बस प्याज आप देख सकते हैं कि सुनहरे रंग की हो चुकी है और मैंने मुसलसल इसमें चम्मच चलाया था। थोड़ी सी मेहनत का काम है लेकिन इससे जो मतलूबा जो हमारे नताइज हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। जी, प्याज बस हमने सुनहरी कर ली है और इसमें अब हम कीमा शामिल करेंगे। बहुत से लोग ये करते हैं कि जो पहले मसाला भूनते हैं उसके बाद कीमा ऐड करते हैं तो उसमें कीमे की एक जो मखसूस स्मेल होती है वो आती रहती है और हमारे घर में मुझे तो वो बिल्कुल नापसंद है और इस वजह से बहुत से लोग कीमे को पसंद भी नहीं करते। लेकिन अगर आप कीमे को प्याज के साथ और गरम मसाले के साथ पहले अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे और इसका आपको मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी कि पानी जो रिलीज होगा वो पानी जब हम इसको वेपरेट कर देते हैं और कीमे को प्याज के साथ और गरम मसाले के साथ हम फ्राई करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा, कीमा फ्राई हो जाएगा। और अब आप देख रहे हैं कि इसमें कितना जो पानी है वो कीमा छोड़ रहा है। बस इसी पानी को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखते हुए हमने इसको इसके साथ फ्राई करना है ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। तकरीबन 15 से 18 मिनट हो गए थे मुझे इसको फ्राई करते हुए और मुसलसल मैं चम्मच चलाती रही थी। अब आप देख रहे हैं कि कीमा कितना दानेदार बना है और ऑयल जो है वो आपको सेपरेट होता हुआ नजर आ रहा है। मैंने घी में बनाया था लेकिन सॉरी मेरे मुंह से ऑयल निकल गया था। इस स्टेज पर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगी। अदरक मैंने थोड़ी सी ज्यादा रखी थी क्योंकि जो अदरक की वजह से कीमे का जो बादीपन होता है वो खत्म हो जाता है। बस इसकी हम भुनाई करेंगे 5 से 6 मिनट तक लहसुन और अदरक के साथ। कीमा आप देख सकते हैं कि कितना दानेदार बना है। अक्सर लोग होते हैं वो गुठलियां सी रह जाती हैं जब वो कीमे को सही नहीं भूनते हैं, फ्राई नहीं करते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसकी तफसील मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। मसाले आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब दोबारा से भुनाई शुरू करेंगे। कीमे को हम मसालों के साथ भूनेंगे और जब कीमा खुश्क होने लगेगा तो हम उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम भूनेंगे इसके साथ ताकि जो मसाले हैं वो जल ना जाएं। अब आप देख रहे हैं कि अभी इसी स्टेज पर ही जो हमारी सालन है उसका रंग कितना अच्छा हो गया है।
अब हम डालेंगे इसके में टमाटर शामिल करेंगे जो मैंने पहले से चॉप करके रखे हुए हैं, और इसको इसके साथ अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, क्योंकि अभी टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ना है और इसमें भी बहुत हद तक जो कीमा है वो गल जाता है। बस इसको मैंने ढक्कन ढक दिया है और लो फ्लेम पर मैंने इसको 15 मिनट के लिए रख दिया था। 15 मिनट के बाद आप देखें इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से हो गई है और टमाटरों ने जो पानी छोड़ा था उसके साथ अब हम इसकी भुनाई करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि इसका जो घी है, ऑयल है, वो सेपरेट होता जा रहा है। और अब हम डालेंगे दही। दही डालने से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है और इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा और क्रीमी सा हो जाता है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप इसको जरूर ऐड करें। बस अब इसको हम दही के साथ भूनेंगे और अब हमने इसको ढकना नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसका पानी जो है वेपोरेट हो चुका है और इस स्टेज पर मैं अब इसमें आलू शामिल करूंगी। आलू को मैंने छोटे क्यूब्स में काटा हुआ है, आप गोल काट के भी डाल सकते हैं। बस 3 से 4 मिनट के लिए इसको हम आलूओं के साथ भूनेंगे ताकि आलू में भी बाकी मसालों का जो फ्लेवर है वो आ जाए। आलूओं के साथ भूनते हुए मुझे तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आपको ऑयल भी सेपरेट होता हुआ नजर आ रहा है। आप 1.5 कप पानी में शामिल करूंगी इसके अंदर, और हरी मिर्चें, क्योंकि हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है और जो खुशबू है वो बहुत अच्छा आता है इसमें, तो आप जरूर इसको शामिल करें। ढक्कन ढककर इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं आलू के गलने तक इसको मैं पकाऊंगी। जी 15 मिनट हो चुके हैं और देखें आप इसकी लुक चेक करें कि इसका कितना अच्छा कलर आया है। अगर आप ज्यादा शोरबा पसंद करते हैं, अमूमन ये थोड़ा सेमी ड्राई सा होता है, तो आप इसमें मजीद पानी डाल सकते हैं। बस यही इस स्टेज पे मुझे ये दरकार है और बस इसके बाद मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है और खाने में ये इंतहाई खुश जायका भी है। बारी है इसको डिश आउट करने की। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। जी नाजरीन, मजेदार कीमा आलू बनकर तैयार है। इसको आप रोटी, पराठे और बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं। बॉइल्ड राइस के साथ भी ये बहुत मजे का लगता है। गार्निशिंग करेंगे गरम मसाले और हरे धनिए से। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।